जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं खबर शहज़ाद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में बात करेंगे हम जर्मन लैंग्वेज के हवाले से, क्योंकि बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि जर्मन कितनी इंपॉर्टेंट है, जर्मन के बगैर जॉब्स मिल जाती हैं, जर्मन ये जर्मन वो प्लस प्लस। तो हम थोड़ा सा कंसिडर करते हैं, जर्मन लैंग्वेज कोर्स के बारे में बात करते हैं थोड़ी सी। तो सबसे पहले तो स्टूडेंट्स के बारे से मैं बताता हूँ कि अगर आपने और जॉब्स करनी है कुछ, तो उसके लिए जर्मन इज़ नॉट अ बिग इशू। इम्पॉर्टेंट तो है लेकिन इट्स नॉट अ बिग इशू, क्योंकि अगर आपके पास जर्मन नहीं है तो आप नहीं कम्युनिकेट कर सकते, तो आपको बहुत सारे मसाइल होते हैं। मतलब ज़ाहिर है जर्मन इज़ द कोर इन ऑस्ट्रिया, और अगर आपको जर्मन नहीं आती तो आप ग्रो नहीं कर सकते। आपके लिए चैलेंजेस बहुत ज़्यादा हैं, आपको मामला मतलब कैसे आप हैंडल कैसे करोगे, आप सीखोगे नहीं। तो कुछ सिटीज़ जो नहीं हैं वहाँ पे तो आपको इंग्लिश में बहुत यूथ मिल जाती है, क्योंकि आप ये यूथ को पढ़ा रहे हैं इंग्लिश। लेकिन बुजुर्गान जो बड़ी ख़वातीन बैठी हैं या मर्द हजरात बैठे हैं, वो ज़रा जर्मन में ही बात करने को प्रेफर करते हैं। वो अगर उनको अंग्रेज़ी आती भी हो ना, तो वो जान के ऐसे करते हैं कि जी उनको अंग्रेज़ी नहीं आती, तो आपको मतलब फंसा लेते हैं कहीं पे। हमारे यहाँ पे साल्जबर्ग मजिस्ट्रेट ने तो बार बड़ा सा लिख के लगा दिया कि हमारी जो लैंग्वेज है इट्स जर्मन। और अगर आपके पास अगर आपको जर्मन नहीं आती तो अपने साथ कोई बंदा लेके आए, अगर आपने कोई वीज़े के मामलात कर रहे हैं, ये सारा कुछ। तो ओवरऑल इस तरह के मामलात हैं ऑफिस में एंड ऑल सारा कुछ। तो जर्मन अगर आपको नहीं आती तो फिर आप ज़ाहिर ग्रो कैसे करेंगे एंड बाकी सारे मामलात। और अगर आपने यहाँ पे नेशनलिटी लेनी हो तो आपको B1 जर्मन सर्टिफिकेट चाहिए होता है उसके लिए मस्ट। तो ये सारे तो मामला चलें बात के हैं, नेशनलिटी एंड ऑल 7-8 साल के बाद की बात है ये। लेकिन ये है कि आपको ग्रो करने के लिए भी जर्मन आनी चाहिए। अगर अब आपने और जॉब्स करनी है तो और जॉब्स के लिए तो गुजारा हो जाता है स्टार्ट में कुछ कुछ। तो बाकी सब मामलात में कि आप जर्मन के बगैर और जॉब्स तो आप कर सकते हैं, यकीनन आपने डिलीवरी करनी है कुछ आगे पीछे थोड़ी बहुत जर्मन, तो आप आके एक दो लफ्ज़ और ये वो सारा कुछ आप वो तो सीख लेते हैं, उनसे आपको मतलब आसानी हो जाती है कुछ। लेकिन जब आपने कम्युनिकेट करना हो तो फिर मसला होता है। इसके अलावा ऑफिस में ज़ाहिर है आपको अगर कोई वाइट कॉलर जॉब भी मिल जाती है तो वहाँ पे वो सब तो जर्मन में बोलेंगे, आप उनसे बात करेंगे इंग्लिश में, आपको आंसर दे देंगे वो समथिंग लाइक दैट। लेकिन आपस में वो जर्मन में बात करेंगे तो बहुत इंपॉर्टेंट मैटर जो है वो आपका लूज़ हो जाएगा। मतलब आप नहीं समझ सकेंगे, कुछ टाइम लगता है जर्मन सीखने में, एकदम जर्मन नहीं आ जाती। मुझे साल सवा साल लगा जर्मन सीखने में, लेकिन मैंने एक 1-to-1 ट्रेनिंग की है। मतलब जस्ट मैं एक अकेला स्टूडेंट और मेरी टीचर, वो मुझे काफ़ी अच्छा बुलाती थी जिससे मेरी जर्मन बहुत इंप्रूव हुई। तो अब जाके मैं कुछ ऑफिस में ओके आई एम डूइंग जर्मन प्रोजेक्ट, तो आई कैन डू इट। तो ये सारे मामला हैं जर्मन के। और बाकी यूनिवर्सिटी में कम्युनिकेशन तो ईजिली है, वहाँ पे आपको इंटरनेशनल स्टूडेंट बहुत ज़्यादा मिल जाते हैं, वहाँ पे बहुत सारे अंग्रेज़ी में बात करने वाले हैं। यूनिवर्सिटी है, स्टूडेंट्स यंग होते हैं, उनको जर्मन आती है। बाकी ये है कि वाइट कॉलर जॉब्स भी आपको इंग्लिश में मिल जाती हैं, ऐसा नहीं है। बहुत सारी कंपनीज हैं जो आउटसाइड यूरोप काम कर रही हैं। मतलब मेरी फर्स्ट कंपनी ने मुझे पाकिस्तान के प्रोजेक्ट के लिए हायर किया था, तो दे आर वर्किंग आउटसाइड यूरोप एज वेल। मतलब इनसाइड यूरोप भी। यहाँ पे अगर हम अभी हमारी कंपनी में एक हमने डेनमार्क में प्रोजेक्ट किया है, पोलैंड में किया है, वो तो इन इंग्लिश। लेकिन कंपनी के इंटरनल जो मामला होते हैं ना, उनको देखने के लिए आपको जर्मन चाहिए होती है। इसी तरह स्टूडेंट लाइफ आपकी गुजर जाती है जर्मन में, डैट इज़ नॉट इशू। मैंने अभी अपनी एक वीडियो जो है जिसमें मैंने बताया कि आप अपनी सीवीज़ को जर्मन में कर लें तो वो बहुत ज़्यादा हेल्प होती है। तो इसलिए मतलब जर्मन जब आप इनके मुल्क में रहेंगे और जर्मन में आप बात करेंगे, कम्युनिकेट करेंगे सारा कुछ, तो फिर उसका एक अलग इम्पैक्ट होता है। और आपकी बात अच्छे तरीके से सुनते हैं, आपकी बात को कोशिश करते हैं उसको हल करने की एंड ऑल सारा कुछ। जॉब्स में भी यही मामला होता। अगर आपको जर्मन नहीं आती तो आप एक जगह तक रिस्ट्रिक्ट हो जाते हो। वाइट कॉलर जॉब्स की बात कर रहा हूँ, आप उसमें एक जगह पर रिस्ट्रिक्ट हो जाते हैं। तो अगर आपको जर्मन आती है तो फिर आप ग्रो कर सकते हैं, फिर आप बढ़ सकते हैं आगे, और आगे आपके पास फिर काफ़ी बड़ी मार्केट होती है। क्योंकि ज़ाहिर है ऑस्ट्रियंस जो हैं वो ज़्यादा ऑस्ट्रियन मार्केट जर्मन मार्केट में काम कर रहे हैं। तो ऑस्ट्रियन और जर्मन मार्केट को कवर करने के लिए आपको ज़ाहिर है अपनी जर्मन फिर इंप्रूव करनी पड़ती है, ताकि आप इनके साथ कॉप अप कर लो। तो जर्मन को इंप्रूव करने का क्या तरीका है? इंप्रूव करने का तरीका ये है कि आप वीडियोज़ देखें जितनी देख सकते हैं जर्मन की, सब टाइटल्स ऑन करके सारा कुछ। मेरे साथ मेरा रूममेट था जब वो सर्बियन था, PhD स्टूडेंट था, उसके पास टाइम बहुत होता था, वो कुछ नहीं करता था, वो सिर्फ मूवीज़ देखता था नीचे सब टाइटल्स ऑन करके। और उसकी जर्मन मेरे से बहुत पहले बहुत अच्छी होगी, उसने C1 लेवल क्लियर कर लिया बहुत जल्दी, 6-7 महीने के अंदर उसने C1 लेवल क्लियर कर लिया। तो इस तरह आप अपनी जर्मन इंप्रूव कर सकते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं कि आप बाकी पढ़ाई छोड़ के तो सिर्फ जर्मन पढ़ने लग जाएं, मतलब टाइम लगता है। मुझे भी स्टूडेंट लाइफ में बिल्कुल जर्मन नहीं आई थी। स्टूडेंट के मतलब मेरे कोर्स के साथ 2 जर्मन A1 A2 था, लेकिन कुछ नहीं सीखा। 30 की क्लास में बैठ के आप कभी नहीं जर्मन सीख सकते। तो फिर जब मेरी ऑफिस वाले ने मुझे टीचर लेके दी, उसके साथ थोड़ा कम्युनिकेट करके ये वो सब कुछ, तो फिर मेरी जर्मन इंप्रूव होना शुरू हुई।
इस तरह टाइम लगता है, फ़ौरन से नहीं आ जाती, लेकिन ये है कि हाँ, अगर आपके पास जर्मन हो तो ज़ाहिर है आपको बेहतर अपॉर्चुनिटीज़ हैं, आपके लिए मार्केट बहुत बड़ी हो जाती है। जर्मन मार्केट भी है, ऑस्ट्रियन मार्केट भी है, दोनों में आप फिर अपना पंजा आजमा सकते हैं और आपके ग्रो करने के चांसेस बेहतर हैं। आप उनके साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हैं वो आप मिस नहीं करेंगे कभी भी। अब बात कर रहे हैं, क्योंकि दो लड़के अगर ऑफिस में कोई बात कर रहे हैं तो जर्मन जिनको आती है, जो जर्मन है कुछ फाइनेंशियल कुछ आगे पीछे ऊपर नीचे, तो आपको बात सुन के आपको पता लग जाता है मार्केट में क्या चल रहा है, ऊपर नीचे क्या चल रहा है, आप क्या क्या चीज़ें ले सकते हैं, सब कुछ। और डॉक्यूमेंटेशन यहाँ पे चूँकि सब जर्मन में है तो फिर आपको उनको पढ़ने में आसानी हो जाती है। ये सारे मामला ईज़िली आस्ता आस्ता हल होना शुरू हो जाते हैं, लेकिन ज़ाहिर है बात वही है मेरी पहले वाली कि एफ़र्ट करनी पड़ती है। जितनी एफ़र्ट आप करेंगे उतना आपको फल मिलता जाएगा। तो और जॉब्स के लिए तो ठीक है, यू कैन डू इट इन इंग्लिश, काफ़ी मामला इंग्लिश में चल जाते हैं और जॉब्स के। लेकिन अगर आपने वाइट कॉलर जॉब करनी है और अगर आपने ग्रो करना है तो फिर आपको जर्मन लैंग्वेज आनी चाहिए, मतलब इम्प्रूव करनी चाहिए डे बाय डे। जैसे आप सीखते हैं उसको डे बाय डे इम्प्रूव करें तो आपको काफ़ी हेल्प होती जाएगी, काफ़ी आपके मामला आसान होते जाएंगे। और एक दिन में नहीं आ जाती, पढ़ना पड़ता है, सीखना पड़ता है, वोकेबलरी इंक्रीज़ करनी पड़ती है हर दिन। यहाँ मैं अभी भी हर दिन एक नया लफ्ज़ सीखने को मिलता है। तो जैसे जैसे आपकी वोकेबलरी ग्रो होती है उसी तरह आपके लिए मामला बेहतर होते जाते हैं। फिर प्लस जब आप आगे चलते हो लाइफ में, आपकी फैमिली ग्रो होती है और सारा कुछ, तो फिर आपको ज़रा जर्मन के बगैर ज़रा गुजारा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आपने अपने पार्टनर को लेके आना है, उसने कम्युनिकेट करना है, आना जाना है आगे, आपकी फैमिली ग्रो करती है, आपके बच्चे हैं, तो ज़ाहिर है फिर जर्मन के बगैर मामला ज़रा मुश्किल हो जाते हैं। तो जर्मन आनी चाहिए यहाँ पे रहने के लिए। और जॉब्स के लिए इतना मसला नहीं होता, लड़के उसके बगैर करते हैं और जॉब्स, और बहुत अच्छी और जॉब्स करते हैं उसके बगैर। लेकिन ये है कि जब वो वाइट कलर जॉब में जाते हैं आगे पीछे तो फिर उनको जर्मन सीखनी पड़ती है। तो जितनी आप कम्युनिकेट करते हैं उतनी आपको ज़्यादा आती है। तो कोई हार्ड एंड फास्ट रूल इसके लिए नहीं है, कोई शॉर्टकट नहीं है, बस जैसे आप बोलते हैं, जैसे आप करते हैं, वैसे आपकी जर्मन इंप्रूव होती जाती है। तो ये सारा मामला तो होता है। पाकिस्तान में बैठ के इसके लिए परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। जब आप आएंगे, अब यहाँ पे रहेंगे, काम करेंगे, सीखेंगे, तो उससे आपको खुद आसानी होती जाएगी। पाकिस्तान में बैठ के इसके लिए इतना बड़ा मसला नहीं होता। तो ये सब कुछ है जर्मन के हवाले से। तो अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और लोगों के साथ शेयर करें, अपना फीडबैक देते रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।